हे दोस्तों, हम एक हॉरर थ्रिलर फिल्म एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसे लेदरफेस कहा जाता है। फिल्म की शुरुआत एक परिवार द्वारा जैक्सन नामक एक बच्चे का जन्मदिन मनाने से होती है। उसकी माँ मेज पर एक केक लाती है। हर कोई जन्मदिन की शुभकामनाएं गाता है। वह केक उड़ाता है और एक इच्छा करते हैं। जैसे ही वह अपने बड़े भाई ड्रेटन ऊपर छलांग लगाता है और बेरहमी से केक काटता है, लेकिन उसकी माँ उसे विनम्र होने और अपने मेहमान को कुछ देने के लिए कहती है। हर कोई बगल की तरफ देखता है कि एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ है और आदमी जोर देकर कहता है कि वह चोर नहीं है और उसने उनका सुअर नहीं चुराया है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता है। जैक्सन की माँ वर्ना ने ड्रेटन से जैक्सन का उपहार लेने के लिए कहा। वह उसे एक चेनसॉ लाता है और वे जैक्सन को उसके साथ चोर को मारने के लिए उत्साहित करते हैं। जैक्सन हिचकिचाता है। ड्रेटन उसे धक्का देता है, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटना में चोर का पैर कट जाता है। वह फिर से कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। उसकी माँ उसे बताती है कि उसने उन्हें निराश किया है, लेकिन समझाता है कि परिवार एक दूसरे के लिए है। ड्रेटन चोर को सिर पर प्रहार करके हथौड़े से मारता है। अगले दृश्य में दो किशोर सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। वे चुंबन करना शुरू कर देते हैं और विचलित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे लगभग किसी चीज से टकराते हैं। बेटी यह देखने के लिए उतरती है कि यह क्या है। एक बच्चा सुअर की लाश से बाहर निकलता है और उसकी पर सुअर का सिर होता है। वह पूछता है कि क्या उसे मदद की जरूरत है और वह खेतों में भाग जाता है। उसकी मदद मांगने के बाद वह उसके पीछे दौड़ती है और एक खलिहान में पहुंचती है। वह बीच में रुक जाती है और एक गड्ढे में गिर जाती है, जिससे वह घायल हो जाती है और उसे पता चलता है कि यह एक जाल था। जैक्सन अपने सिर से सुअर का सिर हटा देता है। ड्रेटन जैक्सन को बताता है कि उसने अच्छा काम किया है। वह खलिहान के किनारे एक लीवर को खींचता है, जिसमें एक भारी जनरेटर को जंजीरों द्वारा हवा में रखा जाता है। वह इसे बेटी पर छोड़ने के लिए नवीन को संकेत देता है और वह उसे मार देता है। जैसे ही जैक्सन देखता है कि एक पुलिस अधिकारी अपराध स्थल पर जाता है, जहां उसके कुछ सहयोगी पहले से मौजूद हैं। वह बेटी का पिता है और गुस्से में है। बेटी का प्रेमी यह कहते हुए रो रहा है कि वह इसे समय पर नहीं बना सका। अधिकारियों ने ड्रेटन को रोक दिया है कि वह एक निकाय की रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति था, वरना घटनास्थल पर पहुंचती है और अधिकारियों से मांग करती है कि वह अपने बेटों को तुरंत जाने दें। वह उन्हें याद दिलाती है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। अधिकारी हाल उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वह उसके सभी बच्चों को ले जाएगा, क्योंकि वे हमेशा किसी न किसी तरह के अपराध में शामिल होते हैं। जैक्सन पुलिस कार से देखता है। गोरमन हाउस में वर्षों आगे डलैंग एक नई नर्स को जगह के इतिहास के बारे में बता रहा है। वे हॉल से नीचे जाते हैं। वह उसे टेक्सास के लुप्तप्राय बाल संरक्षण कार्यक्रम के बारे में बताता है और बच्चों के मनोवैज्ञानिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के बारे में। नर्स इस सुविधा में मदद करने के लिए उत्साहित है और खुद को लिजी के रूप में पेश करती है। डॉक्टर अभी भी उसे एलिजाबेथ के रूप में संदर्भित करता है और उसे बताता है कि अगर ये बच्चे वहां रहें तो यह सभी के लिए अच्छा है। वह युवा वयस्कों से भरे कमरे में जाती है। वह उनमें से एक के पास बैठती है और बात करना शुरू कर देती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। जैक्सन बीच में आकर उसे बताता है कि दूसरे लड़के को बड कहा जाता है और वह ज्यादा नहीं बोलता है। वह उससे अपना परिचय देता है। वह उनसे उनकी दवा के बारे में पूछती है, लेकिन जैक्सन ने जवाब दिया कि वे कोई दवा नहीं लेते हैं। वह पूछती है कि क्या वह उसके लिए एक समस्या होगी। वह कहता है कि वह नहीं करेगा। जैसा कि वे बात कर रहे हैं, दो बड़े लड़के आपस में झगड़ते हैं। लिजी से रोकने की कोशिश करती है, उसे बीच में पकड़ लेती है और मुश्किल से इससे बाहर निकलती है। जब गार्ड बाथरूम में भागता है। जब लिजी फ्रेश हो रही होती है, वह बाथरूम के एक स्टॉल से शोर सुनती है। एक लड़की दूसरे को चूहे को खिलाने की कोशिश कर रही है। वह उसे दूर जाने में मदद करती है और धूम्रपान न करने के लिए कहती है। लिजी उसे चेतावनी देती है और वह वहां से निकल जाती है। ग्लेन लड़ाई से खुश नहीं है। जैक्सन और लिजी ने उसे बताया कि यह बड की गलती नहीं थी। ग्लेन गुस्से में है और उसे बताता है कि बड ने किसी को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उन्होंने उसका कुत्ता चुरा लिया था। उसके बाद लिजी दालान में चली जाती है। बड की फाइल को देखते हुए यह कहता है कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। वह मुड़ती है और जैक्सन से चौंक जाती है। वह माफी मांगता है और कली की मदद करने के लिए उसका धन्यवाद करता है। वह उसे डलैंग के एक्ट चैम्बर ऑफ हॉरर्स के बारे में बताता है और उसे इस पर एक नजर डालने के लिए कहता है। वह उसे आश्वासन देती है कि वह एक दिन बाहर निकलेगा।
जैसे ही वह दूर चला जाता है, वरना एक वकील के साथ डिलैंग के कार्यालय में अदालत के आदेश में जैक्सन को देखने के लिए आती है, जिसे वह जेड कहती थी। डिलैंग इस विषय पर नृत्य करते हैं और कहते हैं कि उनके बहुत सारे बच्चे हैं और उनके नए नाम भी हैं, इसलिए उन्हें पहचानना मुश्किल है। जैसा कि वह उसे एक पहाड़ी कहता है, भले ही उसने किसी अमीर से शादी की हो। वह अपने कार्यालय से बाहर निकलती है। रात में वह फिर जाती है और जैक्सन को देखने की मांग करती है। इस बीच डिलैंग की टीसीएस लैब में इसहाक घड़ियों के रूप में कली को प्रताड़ित किया जा रहा है। लिजी रात में अपने दौर के दौरान उन्हें सुनती है। जैसे ही वह उस कमरे को बंद करने वाली है जहां बच्चे सोते हैं, वरना उसके चेहरे पर वार करती है और उसकी चाबियां चुरा लेती है। लिजी उसे रोकने की कोशिश करती है और डिलैंग से शिकायत करने जाती है। वह कली को बिजली के झटके देते हुए डिलैंग को देखती है। उसने वर्ना को बाहर चिल्लाते हुए सुना और कमरे से बाहर चला गया। बच्चों मुक्त होने के लिए शुरू कर रहे हैं और जहां लोगों की पिटाई करने शुरू होता है। कली एक द्विध्रुवी प्रकरण है। लिजी और एक अन्य नर्स डिलैंग के रूप में बेसमेंट में छिपने के लिए दौड़ती हैं। स्टाफ वर्ना से छुटकारा पाता है। इस बीच बच्चों ने फ्री क्लैरिस तोड़ दिया और उसका प्रेमी सीढ़ियों पर प्यार करना शुरू कर देता है। बच्चों के कहर के रूप में डिलैंग ने अपने कार्यालय से मदद के लिए अधिकारियों को फोन किया। कली वहां दिखाई देती है। डॉक्टर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कली उसके सिर को कांच की खिड़की में बार बार मारकर मार देती है। कुछ बच्चे नर्सों को ढूंढते हैं और उसकी जीभ काटते हैं। जैक्सन बचाव के लिए आता है और उसके साथ लिजी को लेता है, लेकिन क्लैरिस और उसका प्रेमी उन्हें बंधक बना लेते हैं और डिलैंग की कार में गवर्नमेंट से बाहर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाकर वे कपड़े बदलने के लिए रुक जाते हैं। लिजी भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्लैरिस उसे वापस ले लेती है। ई के समूह को चेतावनी देता है कि वह फिर से प्रयास न करें और भागने की कोशिश न करें। वह बात जैक्सन और लिजी से कहता है कि वे उसकी मां के साथ मैक्सिकन सीमा पर जाएंगे और अलग हो सकते हैं। उसके बाद वह लिजी को सड़क पर अपने कपड़े बदलने के लिए कहता है। वे योजना पर सहमत होते हैं। संस्थान में अधिकारी हाल और शेरिफ विभाग डॉक्टर की हत्या की जांच कर रहे हैं। हाल सभी को हाई अलर्ट पर रखता है और भागने वालों की फाइलें मांगता है। बच्चे मैक्सिको की ओर जा रहे हैं, जबकि वर्ना के वकील ने उसे यह बताने के लिए बुलाया कि जैक्सन मैदान में भाग गया है। एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें लैंग की कार मिल गई है। वह उन्हें रात में बच्चों को गोली मारने का आदेश देता है और चला जाता है। बच्चे एक भोजनशाला में पहुंचते हैं और भोजन के लिए जाने का निर्णय लेते हैं। लिजी और जैक्सन, माइक और क्लैरिस एक अलग टेबल पर बैठते हैं। जैक्सन चाहता है कि उसकी परिस्थितियां अलग हों। एक आदमी संदेह से देखता है। काउंटर से क्लैरिस ने नोटिस किया कि उसके पीछे टेबल पर बैठे व्यक्ति के पास बंदूक है। वह एक गिलास तोड़ती है और वेट्रेस को बताती है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। जैसे उठकर उसे चाकू की नोक पर ले जाता है, जबकि क्लैरिस उसके पीछे आदमी को छुरा घोंप देता है और उसकी बंदूक ले लेता है। वे लोगों को गोली मारना शुरू कर देते हैं और उनकी कार की चाबी और पैसे ले लेते हैं। लिजी भागने की कोशिश करती है, लेकिन कली उसे पकड़ लेती है क्योंकि वे एक जैसे वार छोड़ रहे होते हैं। एक बंदूक के साथ वेट्रेस का दिमाग बाहर निकल गया। काउंटर से आदमी अपनी पिस्तौल से कली को मारता है, लेकिन समूह भागने में सफल हो जाता है। पुलिस डिनर तक पहुंचते हैं और काउंटर से आदमी उन्हें बताता है कि बच्चों भाग निकले हैं। बच्चों एक ट्रेलर पाते हैं। जैक्सन दरवाजा खोलता है और लिजी को अंदर जाने का आग्रह करता है। पहले वह उससे कहता है कि वे रात के लिए वहीं रहेंगे। वह उसके करीब आता है और वह एक कदम पीछे हट जाती है। सड़े हुए लकड़ी के बोझ उसके नीचे टूट गए और वह बाथटब में एक मृत शरीर पर ठोकर खाई। क्लेरिस और इस पर हंसते हैं। क्लेरिस बैठ जाती है और जैक्सन उसे गोली के घाव को ठीक करने में मदद करता है, जबकि ई के एक शेल्फ पर कुछ चांदनी पाता है। रात को लिजी फर्श पर है। जैक्सन उसे चांदनी प्रदान करता है और वह इस बीच क्लेरिस स्वीकार करती है। ई के मृत शरीर के साथ एक त्रिगुट के अंदर होती है। उसके ऊपरी हिस्से में शरीर के सामने जला एक चांदनी प्राप्त करने के लिए आता है और लिजी उसे चेतावनी दी है कि यहाँ उसकी हालत और खराब हो जाएगी। इके जैक्सन से कहती है कि उसने उनकी सभी फाइलें पढ़ ली हैं, लेकिन वह कसम खाती है कि वह केवल उनकी मेडिकल फाइलें पढ़ती है। जैक्सन उस पर विश्वास करता है और दावा करता है कि वह किसी भी तरह से परवाह नहीं करता है, क्योंकि जैक्सन चांदनी के साथ आता है। जैक्सन रात में उन पर नजर रखने के लिए अपनी बारी के लिए जागता है। लिजी एक शोर सुनती है और जाग जाती है। वह बाहर एक परछाई देखती है और जांच करने निकल जाती है।
इके उस पर छलांग लगाती है और उस पर भागने की कोशिश करने का आरोप लगाती है। जैक्सन उसके बचाव में आता है और उसकी पिटाई शुरू कर देता है। वह लिजी को दौड़ने के लिए कहता है, लेकिन क्लैरिस शॉटगन के साथ आता है। के मूल कार्यक्रम से चिपके रहने पर जोर देता है। वह कली को बेवकूफ कहता है और पेशाब करने के लिए पेड़ के पास जाता है। बड उसके पीछे आता है और वह उसे किसी चीज से मारता है। कली उसे घसीटकर खेत में ले जाती है और अपने पैरों से एक विशाल चट्टान पर उसका मुंह फेर लेती है और उसे मार देती है। सुबह में तीन न्यायिक और कली के लिए देख रहे हैं। लिजी का सुझाव है कि वे दौड़े, लेकिन जैक्सन कली की मदद करना चाहता है। जैक्सन और लिजी को मैदान में एक खून से लथपथ लाश पर सोती हुई कली मिलती है। क्लेरिस अभी भी एक बंदूक के साथ उसकी तलाश कर रहा है और एक पुलिस अधिकारी उसे ढूंढ लेता है। हाल अधिक अधिकारियों के साथ दिखाई देता है। जैसे ही वे उससे उसके साथी के बारे में पूछते हैं, हेल अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए क्लेरिस को मारता है। वह उसके चेहरे पर थूकती है और दौड़ती है। क्लेरिस दूसरों को चेतावनी देने के लिए चिल्लाती है। हाल उसे गोली मार देता है। लिजी का कहना है कि उन्हें पुलिस से मदद लेनी चाहिए, लेकिन जैक्सन ने उसे चेतावनी दी कि वह भ्रष्ट और पक्षपाती है। हेल क्लैरिस को ट्रेलर तक ले जाता है और वह उस पर हंसने लगती है और उसे एक उदास बूढ़ा आदमी कहती है जो अभी भी अपनी मृत बेटी के लिए रो रहा है। यह किनारे पर आधा ड्राइव करता है और वह उसे मृत कर देता है। डेप्टी सॉर्ल उसे क्रूर होने के लिए कहते हैं। वे ट्रेलर की शूटिंग शुरू करते हैं जबकि बच्चे दूर से देखते हैं और अंत में भाग जाते हैं। पुलिस केवल ट्रेलर के अंदर सड़े हुए पुराने शव को ढूंढती है और शेष बच्चों को खोजने के लिए बाहर निकलती है। जैक्सन और कली एक व्यथित लिजी के पीछे भागते हैं। वे पुलिस कुत्तों को सुनते हैं। वे एक मृत हिरण पाते हैं और वे शव में छिपते हैं और अधिकारियों को चकमा देते हैं। अधिकारियों के जाने के बाद वे बाहर निकलते हैं और फिर से चलने लगते हैं। लिजी एक धारा पर बैठ जाती है और उल्टी कर देती है। हर कोई धारा में नहाता है और साथ चलता है। लिजी एक पुलिस कार को उनके ऊपर एक पुल को पार करते हुए देखती है और उसे बुलाती है। कली अधिकारी पर हमला करती है और वह कली के सिर में गोली मार देता है। जैक्सन अपना दिमाग खो देता है और गुस्से में पुलिस वाले को मार देता है। लिजी ड्राइवर की सीट पर बैठ जाती है और वे गाड़ी चलाना शुरू कर देती हैं। जैक्सन गुस्से से पागल है और डैशबोर्ड पर धमाका कर रहा है और लिजी पर चिल्ला रहा है। कुछ पुलिस वालों ने पीछे से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली जैक्सन के चेहरे के निचले आधे हिस्से में लगी जिससे वह विकृत हो गया। कार सड़क के किनारे से पलटती है और सब कुछ अंधेरे चला जाता है। जब लिजी जागती है तो बाहर अंधेरा होता है। अधिकारी हाल फ्लिप कार के भीतर रेडियो पर संपर्क की कोशिश करता है। लिजी जवाब देती है और उन्हें बताती है कि वह फंस गई है और उसे मदद की जरूरत है। वह सॉल को बताती है कि उसका अपहरण कर लिया गया था। वह उसे आश्वासन देता है कि वह रास्ते में है। वह लिजी को खेत में एक खलिहान में ले जाता है। उन्होंने जैक्सन को जंजीर से बांधकर लटका दिया है। वह उससे कहता है कि वह उन्हें जाने नहीं देगा, यह याद करते हुए कि 10 साल पहले जैक्सन ने उसकी बेटी को इस खलिहान में मारने में मदद की थी। हाल ने कहा कि मजा अभी शुरू होने वाला है। सोरेल वर्ना की ओर जाता है और उसे बताता है कि हाल ने अपने बेटे को कहीं खलिहान में रखा है। वह उनसे उनकी व्यवस्था के बारे में पूछता है। वह याद करती है और उसे पैसे देती है क्योंकि वह जाने वाला है। ड्रेटन ने उसे छुरा घूमपा और सुअरों को खिला दिया। वर्ना ड्रेटन को उसके साथ आने और पुराने खलिहान से जैक्सन को लाने का निर्देश देती है। वह सोचता है कि क्या वह अब भी उन्हें याद करता है। वर्ना पुराने खलिहान में आती है। हेल उसे बंदूक की नोक पर रखता है और उसे बताता है कि उसका बेटा पहले ही मर चुका है। जैसे ही वह उनके नीचे गड्ढे की ओर इशारा करता है, वह उससे पूछता है कि सभी लोग कहाँ हैं। वर्ना के बेटे उस पर छींटाकशी करते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। वर्ना गड्ढे में जेड के लिए पुकारती है। वह विकृत और फटे निचले जबड़े को प्रकट करने के लिए अपने सिर पर से चीर हटा देता है। वर्ना उसे खलिहान से बाहर निकालती है। वह अपने घावों को सिलाई करती है। वह उसे जगह पर रखने के लिए उसे अपने चेहरे पर पहनने के लिए एक हार्नेस देती है। लिजी अभी भी खलिहान में है। हेल फर्श पर घायल हो गया है और उसे वह मारने के लिए लिजी से भीख मांगता है कि उसे खेद है। वह उसे घर के अंदर ले जाती है जिसे अजीब हड्डियों और मोमबत्तियों से सजाया है। वे रसोई में वर्ना और नबिन सुनते हैं और छिप जाते हैं। वर्ना खलिहान से चिल्लाती है कि वे भाग गए। नबिन बाहर भागता है और लिजी और हाल में परिवार को चलाने का मौका
देखता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। वे उन्हें रसोई में रोकते हैं, जैसा कि वर्ना जेड के लिए कहती है। जेड एक जंजीर के साथ लाउंज के अंदर अपना रास्ता लंगड़ाता जाता है। वह एक कुर्सी पर हाल के पास पहुंचा। उसकी मां ने उसे उसके चेहरे के साथ जो किया उसका बदला लेने के लिए प्रोत्साहित किया। जेड ने हाल के दोनों हाथों को देखा और फिर सीधे दिल पर निशाना साधा, क्योंकि लिजी ने उसे रोकने के लिए कहा कि वह नबियन से मुक्त हो गए और खेतों में भाग गए। वरना अपने पुत्रों को उसके पीछे भेजती है और वे खुशी से उसे उपकृत करते हैं। लिजी खेतों में दौड़ रही है लेकिन जेड उसे ढूंढ लेता है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन उसका पैर जानवरों के जाल में फंस जाता है। वह उसे जाने देने के लिए जेड से विनती करती है। वह उससे कहती है कि उसके साथ भागने में देर नहीं हुई है। वरना दिखाई देती है और जेड को विश्वास दिलाती है कि वह उससे झूठ बोल रही है। जेड ने लिजी के सिर को जंजीर से उड़ा दिया और वरना ने उसे बताया कि उसे उस पर गर्व है। अगले दृश्य जेड के परिवार के घर में अपने व्यवसाय के बारे में है। भाई सुअरों को चरा रहे हैं और वरना घर का काम कर रही है। जेड एक डेस्क पर बैठा है और उसने मानव त्वचा से बना एक फेस मास्क सिल दिया है। यह प्रतिष्ठित लेदर फेस मास्क है जिसे वह अपने चेहरे पर लगाता है और ड्रॉ स्ट्रिंग को कसता है। वह खुद को आईने में देखता है और मेज पर धमाका करता है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।